दोस्तों, कहानी उस रात की है जो बदल गई न सिर्फ एक औरत की जिंदगी बल्कि एक पूरे परिवार की तकदीर। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में रहने वाली 27 साल की निक्की भाटी ने मेकअप स्टूडियो खोलकर अपनी और अपने बच्चे की जिंदगी संवारने का फैसला किया। उसका नाम था मेक ओवर बाय कंचन और ये वह सपना था जिस पर उसने अपने आंसू और उम्मीदें दोनों लगाया था। तो फरवरी 2022 में जब वो और उसकी बड़ी बहन कंचन स्टूडियो खोलकर काम में जुटी थी तो निक्की इंस्टाग्राम पर खुद मॉडल बनकर मेकअप लुक्स दिखाती थी। बिफोर आफ्टर, दुल्हन का ग्लैस, डेली कैजुअल रील्स और लाइफ स्टाइल क्लिप्स। धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़े, काम बढ़ाया और महीने का अच्छा खासा आमदनी भी होने लगी। निक्की के लिए ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये आत्मसम्मान था, आज़ादी थी और अपने 6 साल के बेटे आवेश के लिए बेहतर कल की चाबी थी। पर घर की दीवारों के पीछे कुछ और ही चल रहा था। पति विपिन भाटी बिना नौकरी के दिखावे और ऐशो आराम शौकत में जुटा रहता था। सोशल मीडिया पर ढेरों दिखावे, महंगे गहने, बाइक, कार और दिखावटी रूह। घर पर वही पुराना फासला, निक्की और आवेश से दूरी, मारपीट और धीरे धीरे पैसे छीनना, अफेयर की खबरें, छुप कर मिलने जुलने और फिर खुले झगड़े। इन सब ने निक्की की ज़िंदगी को राह छोड़ दिया था। दोस्तों, 20 अक्टूबर 2024 को निक्की ने विपिन को दूसरी लड़की के साथ पकड़ा था। घटना की फुहार ने रिवाज बदला। परिवार ने विपिन को पकड़कर पीटा, लड़ाई झगड़ा और बाद में एक लड़की की ओर से विपिन के खिलाफ FIR। यह वो मोड़ था जहां से रिश्तों की गली टूटनी शुरू हुई। विपिन देर रात बाहर रहता, निक्की की कॉल नहीं उठाता था। जब घर लौटता तो गाली गलौज, मारपीट आम बात थी। निक्की को मायका बचाने के लिए आया तो पंचायत हुई, शर्तों पर ससुराल लौटाया गया, लेकिन शांति नकली निकली। 21 अगस्त 2025 की वो शाम आई और किसी के होश उड़ गए। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें निक्की आग में झुलस रही थी। कंचन ने वही वीडियो शेयर किया और बताया कि कैसे सास दयावती और विपिन ने निक्की पर हाथ उठाया। कंचन ने कहा कि जब वो ऊपर पहुंची तो निक्की आग में तड़प रही थी। उसने कैमरा ऑन करके घटनाक्रम रिकॉर्ड किया और बहन की आग बुझाने की कोशिश भी की। निक्की को फोर्टिस ले जाया गया, वहां से सफदरगंज रेफर किया गया, पर अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने आखिरी सांस ले ली थी। मामला सीधा नहीं रहा। वायरल क्लिप, कंचन का बयान और 7 साल के बेटे अवैस की चश्मदीद गवाही, सब ने एक दूसरे से टकराते संकेत दिए। आवेश ने मीडिया के सामने कहा कि उसने देखा कि पिता ने मां को आग लगाई। वह दूसरी तरफ CCTV फुटेजें और पड़ोसियों के बयान भी सामने आए, जिनसे टाइमलाइन और लोकेशन पर सवाल उठे। कुछ फुटेजों में विपिन दुकान से बाहर दिखता, कुछ में वही दौड़ता हुआ घर की ओर आता। दोस्तों, हॉस्पिटल के फार्म में सिलेंडर ब्लास्ट लिखा गया, जबकि क्राइम सीन पर थिनर बोतल मिली। सिलेंडर ब्लास्ट का कोई निशान नहीं मिला। डॉक्टरों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने बयानों की जंग ने केस को और उलझा दिया। सबसे बड़ा सवाल ये रहा कि कंचन ने जो वीडियो पोस्ट किया उसमें किन किन हिस्सों को काटा गया और क्यों। क्या वो सच जो छिपा रही थी या वही वीडियो ही सच का आखिरी सबूत था। पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, पर केस के हर मोड़ पर नए तथ्य उभरते गए। जो शुरुआत में सीधा लग रहा था, वक्त के साथ पेचीदा होता चला गया। मीडिया ने जनता की अदालत में सजा दे दी गई और परिवार का एक एक सदस्य संदेह के घेरे में आ गया। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यह अभी भी खुली किताब है, पर क्लिप पर हर बयान और हर मेडिकल रिपोर्ट एक नया सवाल ला रही है। कौन सच बोल रहा है, किसने सच छिपाया, क्या ये सिर्फ झगड़े का शर्मनाक अंजाम था या कोई बड़ी साजिश। दोस्तों, अब आते हैं इस केस के सबसे अहम मोड़ पर, एविडेंस और टाइमलाइन पर। निक्की भाटी की मौत के बाद पुलिस ने जब घटनास्थल की जांच की तो सबसे पहले सवाल उठा, आग कैसे लगी। घर पर से जो चीज़ें बरामद हुई उनमें एक थिनर की बोतल और एक माचिस शामिल थी, लेकिन परिवार की तरफ से शुरू में बयान दिया गया कि गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। तो अब जरा सोचिए, अगर सच में सिलेंडर ब्लास्ट होता तो पूरे घर के दरवाजे खिड़कियां उड़ जाती, लेकिन घटनास्थल की तस्वीरें कुछ और ही कहती थी, कुछ और ही बता रही थी। लेकिन सिलेंडर एकदम सही हालत में मिला और कमरे में धुएं का उतना असर भी नहीं दिखाई दिया जितना होना चाहिए। दूसरा सवाल, विपिन भाटी कहाँ था उस वक्त।
सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि शाम 6:47 पर विपिन अपनी दुकान के बाहर था, लेकिन 6:53 पर वो तेज़ी से भागता हुआ घर की ओर चला जाता है। यानी आग लगने और निक्की के जलने के वक्त टाइम स्टेप्स के बीच का है। अब आते हैं गवाहियों पर। निक्की की बहन कंचन के कैमरे पर कहा कि विपिन और उसकी मां ने मिलकर निक्की को जलाया, लेकिन पुलिस पूछताछ में पड़ोसियों ने बयान दिया कि उन्होंने निक्की को खुद कमरे से भागते और जलते हुए देखा था। तो सबसे दिल दहला देने वाली गवाही निक्की के 7 साल के बेटे आवेश की थी। उसने साफ कहा था कि पापा ने मम्मी को आग लगाई थी। अब ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है, लेकिन बच्चे की गवाही पर कानूनी तौर पर कई सवाल खड़े होते हैं। क्या बच्चा सही देख पाया था? क्या उस पर परिवार का दबाव था, या वो सचमुच वही बोल रहा है जो उसने अपनी आंखों से देखा था? अब तीसरा और सबसे उलझा हुआ पहलू, कंचन का वायरल वीडियो। दोस्तों, वीडियो की क्लिपिंग में देखा गया कि कंचन पहले से कैमरा ऑन करके ऊपर पहुंची थी। वीडियो में निक्की आग में जल रही थी और कंचन भागकर उस पर पानी डालती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर बहन आग बुझाने गई थी तो कैमरा ऑन करने का ख्याल सबसे पहले क्यों आया? ऑन करने का, और क्या वीडियो के कुछ हिस्से जानबूझकर काट दिए गए थे? जब जांच एजेंसियों ने अब इस वीडियो को फोरेंसिक लैब भेजा है ताकि पता लगाया जा सके कि उसमें कोई एडिटिंग हुई थी या नहीं। दोस्तों, ये केस अब सिर्फ एक घरेलू झगड़े या पति पत्नी की लड़ाई का मामला नहीं रहा। अब यह बन चुका था एक रहस्यमय मर्डर केस, जहां हर नया सबूत पुराने सच को काटता है। निक्की भाटी को जब अस्पताल ले जाया गया तब उसकी हालत बेहद नाजुक थी। शरीर का लगभग 80% हिस्सा एकदम जल चुका था। सफदरगंज अस्पताल के मेडिकल टीम ने साफ लिखा था कि जलने की वजह पेट्रोलियम बेस्ड लिक्विड या थिनर जैसा कोई केमिकल हो सकता है। यानी सिलेंडर ब्लास्ट का दावा एकदम गलत साबित हो गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही निकला कि शरीर पर ब्लास्ट या धमाके का कोई निशान नहीं था। आग धीरे धीरे फैली थी, सीधा झटका देने वाली नहीं थी। दोस्तों, अब आते हैं कोर्ट की सुनवाई पर। जैसे ही पुलिस ने रिपोर्ट कोर्ट में रखी, डिफेंस और प्रोसिक्यूशन दोनों आमने सामने आ गए। विपिन और उसकी मां ने मिलकर निक्की को आग लगाई थी। थिनर की बोतल और माचिस उसी दिन खरीदी गई थी। बेटे आवेश की गवाही सबसे बड़ा सबूत। सीसीटीवी फुटेज से साफ है कि विपिन उस समय दुकान पर था। आवेश बच्चा है पर उस पर परिवार। लेकिन अब असली सवाल था, कातिल कौन है? चार्जशीट में मुख्य आरोपी बनाया गया निक्की का पति विपिन भाटी और उसकी मां दयावती को। पुलिस का दावा था कि निक्की और विपिन के रिश्ते खराब थे, लेकिन घरेलू झगड़े और अफेयर के कारण विपिन लगातार उस पर दबाव डालता रहा। बेटे आवेश की गवाही को भी चार्जशीट में अहम सबूत माना गया है, जिसमें उसने बार बार कहा कि पापा ने मम्मी को आग लगाई थी। लेकिन वही दूसरी तरफ डिफेंस ने तर्क दिया कि सीसीटीवी फुटेज से साबित होता है कि घटना के समय विपिन दुकान पर था। वीडियो में कंचन की एक्टिव भूमिका संदिग्ध है और एडिटिंग रिपोर्ट इसे और पुख्ता करती है। दोस्तों, पड़ोसियों की गवाही में भी विरोधाभास है। अब दोस्तों, यही वह मोड़ था जहां मीडिया ट्रायल और कोर्ट ट्रायल अलग अलग दिशाओं में चलने लगे थे। मीडिया वालों ने भी विपिन को विलेन घोषित कर दिया था, लेकिन कोर्ट में सबूतों की चेन पूरी तरह मजबूत नहीं थी। महीनों तक चली सुनवाई के बाद जज ने कहा, यह केस सिर्फ घरेलू कलह नहीं बल्कि योजनाबद्ध तरीके से हिंसा की ओर इशारा करता है। परंतु फोरेंसिक सीसीटीवी और गवाहियों में कई विरोधाभास होने के कारण फिलहाल सजा सुनाना मुश्किल है। सच अभी अधूरा है, यानी केस अभी भी अदालत में लंबित है। निक्की भाटी की मौत ने एक परिवार को तोड़कर रख दिया। उसके छोटे बेटे आवेश की मासूम आंखों में अब भी सवाल है कि मेरी मम्मी को किसने जलाया होगा। दोस्तों, कंचन आज भी सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर निक्की की आवाज़ उठाती है और विपिन वो जेल और कोर्ट की तारीखों के बीच अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है कि कभी कभी सच सामने होते हुए भी साबित नहीं हो पाता। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही आपराधिक घटनाओं को सुनने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।